हाय स्टूडेंट्स, हम कल जो बात कर रहे थे वो बात की अपन ने किसकी, लाइसोसोम की। और लाइसोसोम जो है संरचना से रिलेटेड और उसकी जो बेसिक बातें हमारी हो गई थी। उसके बाद में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यहाँ पर राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम तो ये कोशिकांग है और ये ऐसा कोशिकांग है जो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, सब में पाया जाता है। अगर अब राइबोसोम की बात करते हैं, यहाँ पर राइबोसोम जो है इसको पैलाडे पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। पैलाडे पार्टिकल्स, क्योंकि और इनकी जो खोज की बात करते हैं तो पैलाडे जो है इसने क्या किया कि जो जंतु कोशिकाएं जो होती है उन जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले इसकी खोज की। और जो राइबोसोम नाम दिया वो किसने दिया, पैलाडे ने दिया। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर जो किसकी बात है, ये जो रॉबिन्सन और जो ब्राउन जो है इसने क्या किया, रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम की जड़ों में इसकी क्या की खोज की, सबसे पहले देखा। उसके बाद में पैलाडे जो है इसने क्या की, पैलाडे ने जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले इसकी खोज की तथा इसे राइबोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया, राइबोसोम नाम दिया। तो राइबोसोम जो टर्म जो दिया वो किसने दी, पैलाडे ने। उसके बाद में अगर ये जो है राइबोसोम जो होता है ये क्या होता है, झिल्लीविहीन कोशिकांग होता है। राइबोसोम झिल्लीविहीन कोशिकांग होता है। उसके बाद में अगर और बात करते हैं राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी बात करते हैं, तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं उनमें पाया जाता है। अपवाद के रूप में ये कहाँ नहीं पाया जाता है, अपवाद की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम जो होता है वो परिपक्व शुक्राणु जो है उसमें नहीं पाया जाता है। दूसरे परिपक्व मैमल आरबीसी जो है, आरबीसी में भी ये नहीं पाया जाता है। कौन, राइबोसोम। उसके बाद में तो राइबोसोम सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक पहला कोशिकांग है, अपन ने जितने भी पढ़े उनमें कि यही कोशिकांग जो है सभी में पाया जाता है और में नहीं पाया जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं, चाहे वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हो चाहे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हो, वो कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। केवल झिल्लीविहीन कोशिकांग जिसमें सबसे पहला कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद में राइबोसोम जो है कोशिकांगों में भी पाया जाता है।
राइबोसोम कोशिकांगों में भी पाया जाता है। कोशिकांग कौन कौन से कोशिकांग हैं? तो दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें राइबोसोम पाया जाता है, और वो कौन सा प्रकार होता है? 17 इस प्रकार का राइबोसोम, जो अभी प्रकार पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में हरित लवक या लवक बोल सकते हैं अपन इसको, लवक जो है इनमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है उसे कहा जाता है माइटोराइबोसोम, माइटोराइबोसोम, और इसको बोलते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम, प्लास्टिडोराइबोसोम। तो ये प्लास्टिडोराइबोसोम जो है ये तो कहाँ पाया जाता है? लवक में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? माइटोराइबोसोम कहा जाता है। उसके बाद में अगर और बात करते हैं, यहाँ पर जो राइबोसोम जो है किससे लगा हुआ पाया जा सकता है? जो कोशिका द्रव में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला राइबोसोम, पाया जाने वाला राइबोसोम किस किस की झिल्ली से? ER तथा न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक की झिल्ली से लगा हुआ या जुड़ा हुआ, लगा हुआ पाया जाता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? ये राइबोसोम जो है ER या केंद्रक जो है उसकी झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो जिसके द्वारा जुड़ता है वो जुड़ता है प्रोटीन के द्वारा, और उस प्रोटीन जो है उसको, तो ये जो राइबोसोम जो होता है जो झिल्ली से लगा हुआ पाया जा रहा है यहाँ पर, इस राइबोसोम को क्या कहा जाता है? बाउंड राइबोसोम कहा जाता है। ये राइबोसोम जो झिल्ली से लगा हुआ पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? बाउंड राइबोसोम। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? झिल्ली से जुड़ा हुआ है। और ये किसके द्वारा जुड़ा रहेगा? ये यहाँ पर एक प्रोटीन के द्वारा जुड़ा रहता है। उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? राइबोफोरिन प्रोटीन जो होती है उसके द्वारा जुड़ा रहता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर अपन और बात करते हैं, राइबोसोम जो है, राइबोसोम अपने सेडिमेंटेशन या जो स्वेड वर्ग जो होता है, अर्थात जब राइबोसोम का सेडिमेंट किया जाता है तो राइबोसोम की दो प्रकार का सेडिमेंट, अर्थात दो प्रकार से वो क्या होता है? अवसादन गुणांक के रूप में प्राप्त होता है। तो अर्थात यहाँ पर राइबोसोम जो है कितने प्रकार का प्राप्त होता है? दो प्रकार का। एक 17S प्रकार का राइबोसोम और एक जो होता है ये प्राप्त होगा 80S राइबोसोम। तो ये किस आधार पर? यहाँ पर जो S जो है वो क्या बता रहा है? यहाँ पर अवसादन गुणांक को, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है, तो यहाँ पर जो S जो है ये है सेडिमेंटेशन गुणांक, अवसादन गुणांक बोल सकते हैं, अवसादन गुणांक, या इसी को अपन बोल सकते हैं स्वेड वर्ग, स्वेड वर्ग कोफिशिएंट या कांस्टेंट। तो ये क्या है? स्वेड वर्ग कोफिशिएंट या अवसादन गुणांक जो है, तो सेडिमेंट होने की जो कैपेसिटी है उस आधार पर क्या किया जाता है? इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक बनता है 17S राइबोसोम और एक बनता है 80S राइबोसोम। 17S राइबोसोम जो है ये पाया जाएगा कहाँ कहाँ? ये पाया जाता है एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में,
और ये पाया जाता है कोशिकांग में। कोशिकांग में कौन कौन सी कोशिकांग है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी अपन ने देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है हरित लवक या लवक में पाया जाता है। दूसरा जो 80S राइबोसोम होता है ये पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में ER तथा न्यूक्लियस की झिल्ली से जुड़ा रहता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा कि जो 70S राइबोसोम जो होता है ये तो पाया जाता है किसके अंदर? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर पाया जाता है। और जो 80S प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ में भी ये यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उस यूकेरियोटिक कोशिका का जो कोशिकांग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक उसमें भी पाया जाता है। जबकि 80S राइबोसोम जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ओनली यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगर अपन राइबोसोम की आगे बात करेंगे तो राइबोसोम की जो यहाँ पर जो है, यहाँ इसकी संरचना के आधार पर इसकी दो उप इकाइयाँ होती है। एक होती है लार्जर उप इकाई और एक होती है स्मॉलर उप इकाइयाँ। छोटी बड़ी उप इकाई, बड़ी उप इकाई, और एक होती है छोटी उप इकाई। एक बड़ी उप इकाई होती है और एक छोटी उप इकाई होती है। बाद में अगर देखते हैं तो अर्थात जब प्रत्येक राइबोसोम जो होता है, अर्थात यहाँ पर इन दोनों ये 70S राइबोसोम की एक लार्ज उप इकाई होगी, एक स्मॉलर उप इकाई होगी, इसकी भी एक लार्ज उप इकाई होगी और एक स्मॉलर उप इकाई होती है। अर्थात इनको क्या कर दिया जाता है? स्मॉलर, उसमें दो उप इकाई होती है, एक छोटी उप इकाई होती है और एक बड़ी उप इकाई होती है। तो बड़ी उप इकाई जो होती है वो किससे जुड़ती है? वो ही किससे जुड़ी रहती है? झिल्ली से बाउंड होती है। किसके द्वारा? राइबोफोरिन प्रोटीन जो होती है उसके द्वारा। अर्थात अगर हम यहाँ पर देखें राइबोसोम ER तथा केंद्रक की झिल्ली से लगा हुआ पाया जाता है, तो ये लगा हुआ पाया जाता है वो किसके? प्रोटीन द्वारा जुड़ा रहता है, प्रोटीन द्वारा जुड़ा रहता है। अब प्रोटीन कौन सी होगी? राइबोफोरिन। राइबोफोरिन जो प्रोटीन है उसके द्वारा राइबोसोम जो है, जो ER या न्यूक्लियस जो है उसकी झिल्ली से जुड़ा हुआ पाया जाता है। अगर आगे और पढ़ेंगे तो राइबोसोम का संगठन जो अपन देखेंगे तो राइबोसोम जो है किस किस से मिलकर बना होता है? RNA तथा प्रोटीन जो है किससे मिलकर बना होगा? RNA तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन? राइबोसोम जो है वो किससे मिलकर बना होगा? RNA और प्रोटीन। अर्थात दोनों प्रकार के जो राइबोसोम जो होते हैं, 70S राइबोसोम उसमें RNA अलग मात्रा में पाया जाता है और 80S राइबोसोम जो है उसमें RNA अलग मात्रा में पाया जाता है। अगर अपन 70S राइबोसोम की बात करते हैं, यहाँ पर जो RNA जो होता है ये लगभग होता है 65%, और दूसरा पोर्शन किसका हो गया? प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन जो होती है ये जो यहाँ पर जो होगी लगभग कितनी होगी? 35 से 40% प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? 70S राइबोसोम में। जबकि यहाँ पर जो ये हो गया, जबकि 80S राइबोसोम जो होता है उसमें लगभग सेम, अर्थात लगभग 45% जो होता है ये तो पाया जाता है RNA और लगभग 55% जो पाई जाती है वो पाई जाती है प्रोटीन। क्लियर? तो ये होते हैं RNA और राइबोसोम। तो इसकी अब दोबारा बात करते हैं। रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम जो होता है उसकी जड़ों में इसकी खोज की, अर्थात रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसकी खोज किसमें की? पादप में। और पैलाडे ने सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में इसको खोजा और इसका नाम क्या दिया? राइबोसोम। राइबोसोम कैसे होते हैं? झिल्लीविहीन कोशिकांग होते हैं, अर्थात इनमें क्या नहीं पाई जाती है? झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे परिपक्व शुक्राणु में नहीं पाया जाता है, परिपक्व RBC में भी नहीं पाया जाता है।
राइबोसोम जो कोशिकांग जो है में भी पाया जाता है, जो अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक की संरचना पढ़ी थी तो उनमें अपन ने राइबोसोम 70S प्रकार का राइबोसोम, तो यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, और इसमें भी कौन सा राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। क्लियर। उसके बाद में जो राइबोसोम कोशिका द्रव में पाए जाते हैं वो या तो स्वतंत्र फ्री राइबोसोम के रूप में हो सकते हैं, या जो कोशिका झिल्ली वो ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी झिल्ली पर या न्यूक्लियस की झिल्ली पर लगे हुए पाए जा सकते हैं, प्रोटीन के द्वारा जुड़ते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो कौन सी होती है, राइबोपोरिन प्रोटीन के द्वारा। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में।